ये जो प्रपोज्ड गाजा प्लान है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये किस हद तक आपको डुएबल लग रहा है? और सीज फायर आप समझते हैं कि कामयाबी से हो जाएगी, इस पर हमास जो दूसरी पार्टी है वो मान जाएगी, और क्या मामला होंगे? इसमें इतने ज्यादा स्टेक होल्डर भागे हैं। पूरा अरब ममालिक के चीदा सबसे अहम ममालिक इसमें शामिल हैं। मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक पाकिस्तान सर फहरिस्त, तुर्किया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये इसमें शामिल है। तो लिहाजा इन्होंने इस मामले में क्योंकि स्टेक होल्डर बन गए हैं और इनकी जानिब से ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा जाएगा। ये तो रही पहली बात। इसके दो तनाजुर हैं। पहला तनाजुर इसका ये है कि अगर इसको इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो जाहिर है कि उसके मुताबिक ये 20 नुकाती पीस प्लान नहीं ठीक है, इसलिए कि इसमें बताया गया है कि हमास को बिल्कुल डिसआर्म किया जाएगा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमास से थोड़ी सी खता हो गई थी, उस खता को भी डिबेट किया जा सकता है। और उसके बाद जो जुल्म तादी जबर सितम उस पर ढाया गया पूरे स्ट्रिप पर, पूरे गाजा स्ट्रिप पर, वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बता ही दिया कि वो जेनोसाइड, हम तो कह ही रहे हैं शुरू से, लेकिन अब उस पर मोहर भी लग गई है जेनोसाइड की, और वारंट अभी तक विड्रा नहीं हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो ये इंटरनेशनल लॉज की इसलिए भी धज्जियां हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि गोलान हाइट को देखिए मैंने आपको वापस दिया, जबकि इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 कहता है कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसी तरह यरूशलेम में जब अपना कैपिटल 2017-18 में जब उन्होंने आने के बाद अनाउंस किया था, 19 में शिफ्ट कर दिया था, तो वो भी इंटरनेशनल। तो बात यह है कि इंटरनेशनल लीगल तनाजुर में देखें तो जाहिर है इसमें वो उसके बरखिलाफ बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर इसको मारूजाती हालात में देखें, जो कि ज्यादा अहम है, बात यह है कि तकरीबन 65,000 से ज्यादा, 65,500 से ज्यादा लोग अपने शहीद हो चुके हैं। औरतें, बच्चे और फाका कशी से रोजाना लोग वो जहाँ बाग हो रहे हैं। और ये क्या चाहते हैं? मतलब ये कि जो ताकत का तवाजुन है, जो जहाज है, जो एक से एक सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एमुनेशन है, AI प्रोफाइलिंग है, चुन चुन के मारा जा रहा है, जबह किया जा रहा है। और ये अभी से नहीं है, 1948 से इसको एक ओपन प्रिजन बनाया गया, उसके बाद इसको ओपन प्रिजन को एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया और बना दिया गया, उसके बाद स्लॉटर हाउस बना दिया गया, जो दुनिया के सामने होता रहा। ये जो अभी एहतशाम साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, जो अभी माजी हम देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हमारे सामने आए, जो सारी सिचुएशन गजा को लेके या बाकी ममालिक को लेकर हुई, उसमें किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है इस प्लान के साथ? और जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि इन चीज़ों को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि ये आगे परमानेंट सोल्यूशन की जानिब नहीं जा रहे इस तरह से। देखिए, जिस तरह के मैं पहले जिक्र कर रहा था और उसको मैं दूसरे अल्फाज में बयान कर दूं कि ये मुनसफाना प्लान नहीं है। उसका मैंने इंटरनेशनल कानून और मैंने आपको चंद लम्हे पहले सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन को भी कोट किया है। 2-3 चीजें इसमें हैं, बड़ी चुपती हुई चीजें हैं, उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है नाजरीन के लिए। मैं कहता हूं कि मुनसफाना नहीं, लेकिन मगर ये मुद्दबराना है, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, सारा इसकी छानबीन की गई है। और बाकी तमाम जितने भी ममालिक के सरबराहान ट्रंप से मिले थे, वो अपनी तैयारी के साथ मिले थे, उससे पहले उन्होंने आपस में मीटिंग की थी। जी, मैं एक चीज़ और ऐड करूं, अभी आप डॉक्टर साहब से भी जरूर पूछेंगे। देखिए, एक चीज़ डॉक्टर साहब, चले मेरा भी सवाल ले लें आमना के साथ साथ। देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी है, माना मिडिल ईस्ट के मालिक को भी एहसास हो गया है, कतर से माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन साथ साथ लोग कई खदशात का भी इज़हार कर रहे हैं। क्या ये कोई एक जिसको कहते हैं प्लॉ, एक वो तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए इनको लॉलीपॉप दे दिया गया और थोड़े अरसे के बाद फिर इजराइल इस तरह की हरकत करेगा? ओवरऑल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में ये मायदा हो जाना भी बड़ी बात है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए ना, मैं जरा थोड़ा मुकम्मल करूंगा, चाहूंगा कि 3 मिनट में मैं इसको मुकम्मल करूं। इब्तदाई बात ये है कि कोई और चॉइस थी इस वक्त? अगर कोई और चॉइस थी और सारे मुस्लिम ममालिक मिलके जंग में कूद जाते, क्यों नहीं गए वहां फिलिस्तीन में? इन्होंने 6 के करीब अपने 4 जो है इमरजेंसी सेशन किए हैं सरबराहान के, मजम्मत दर मजम्मत, फिर मजम्मत, फिर मजम्मत। उसके अलावा क्या किया है? कोई पाबंदी लगाई है? कोई सफारती ताल्लुकात खत्म किए हैं?
कोई अपने पैसे भेजे हैं वहाँ उनके लिए, उनके खाने पीने के लिए और उनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, कुछ भी नहीं। और ना ही उसमें कोई दबाव डाला है, अपनी फिजाओं को बंद नहीं किया, ये हम गुफ्तगू करते रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कोई तो वजह होगी, कोई तो प्रेशर होगा जो इस वक्त बहरी बेड़े लगे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।